पैसे का लालच देंगे, लोभ लालच देंगे, तो ये विष कन्याएं भेज सकते हैं, ऐसी महिलाओं के यहाँ भेज सकते हैं जिससे हम लोगों के ये चरित्र हनन करा सकते हैं। ये जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है तो पहले ये लोग उसको बदनाम करते हैं। अभी खबर मिली है कि यहाँ कोई हमला होने वाला है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। ये लोकतंत्र है, ये संविधान से देश चलता है। नरेंद्र मोदी के चाचा और उनके बाप के कानून से देश नहीं चलता है। देश भारत संविधान से चलता है, बाबा साहब के बनाए कानून से चलता है। हमने आह्वान किया था भारत के लोगों से कि अगर तुम्हारी आंखों में शर्म का पानी बचा हो तो अन्नदाता का साथ दीजिए। तो हमारी बात मानी, हमारा आह्वान माना और लगभग 12-15 संगठन के लोगों ने, मैंने कहा व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है, संगठन बड़ा नहीं होता है, समाज बड़ा होता है। तो मेरी बात मान करके लगभग कई हजार की संख्या में लोग आए और उसमें 150 मीटर का राष्ट्र ध्वज था जिस पर तिरंगा जैसे कहते हैं, और 500 मीटर का पंसील का झंडा था, और लगभग उसमें 25 जिलों की मट्टी कलश में भर भर के आई है जो मंच पर रखी गई है। बहुत असर पड़ा, ये जिम्मेदारी है हमारी। देखिए किसानों का आंदोलन है और किसान अपने हक की लड़ाई, पेट की लड़ाई लड़ रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुजन समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग, SC OBC सबर सारे लोग अनाज खाते हैं, सबकी जिम्मेदारी है किसानों का साथ दें, इसलिए सब लोग आ रहे हैं। यहाँ पे NIA के तहत कुछ लोगों को नोटिस दी जा रही है, क्या लगता है 26 जनवरी के पहले ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो देखिए एजेंसियां उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की जो नोटिस दे रही हैं, हमारे ऊपर भी ये लोग वो कर रहे हैं, इस समय सर्च चल रहा है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इनकी जांच एजेंसियाँ जब आतंकवादियों को ढूंढ लेती हैं तो हमें भी ढूंढ के दिखाएं कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, है ना, किसान है या नहीं है, इनकी जिम्मेदारी है। और मुझे अभी खबर मिली है कि यहाँ कोई हमला होने वाला है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार से बड़े हम नहीं हैं। अगर सरकार से बड़े हम होते उनको उठा के फेंक देते अभी तक हम। इसलिए कुछ भी अगर यहाँ बुरा होता है, कुछ भी हमला होता है, किसी के साथ अन्याय होता है तो पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। तो ये सब सरकार क्यों करवाना चाहती है? आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे हमला होने वाला है। सरकार दमन करना चाहती है, हमारा नहीं, सारे किसानों का दमन करना चाहती है और सरकार हम लोगों को बदनाम करना चाहती है। सरकार चाहती है कि किसान और सारे लोग हिंसा पर आमादा हो जाएं, लेकिन हम आपको बता दें हम किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं करेंगे, हम लोग अहिंसावादी लोग हैं। 26 जनवरी को आप लोगों की परेड निकलने वाली है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो हमें स्वीकार्य है और सरकार जो कह रही वो भी हमें स्वीकार्य है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको और सरकार को बताना चाह रहा हूँ कि 26 जनवरी भारत का पर्व है। ये इन चोरों की वजह से, लुटेरों की वजह से नहीं आया, ये शहीद भगत सिंह की वजह से, उधम सिंह की वजह से, अशफाक उल्ला खां की वजह से, राम प्रसाद बिस्मिल की वजह से और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से संविधान लागू हुआ था। इस पर्व में इनका क्या योगदान? ये तो जासूस लोग हैं, ये तो चोर लोग हैं, दूसरों की बुराई करते रहे और दलाली करते रहे, आज सत्ता पे बैठे हैं, इनका कोई पर्व में योगदान नहीं। इसलिए इस राष्ट्रीय पर्व में हम कोई अड़ंगा नहीं बनना चाहते हैं। अगर हमें सरकार नहीं घुसने देगी तो फेरी फेरल पर ही हम लोग परेड निकालेंगे, लेकिन वो हम समानांतर परेड जरूर निकालेंगे। लेकिन उससे क्या दबाव पड़ेगा 26 जनवरी की आप पेरीफेरल अगर निकालेंगे? देखिए लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत चाय बेचने वाले को हमने प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है ना। ये राजशाही नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चलता है। ये खूबसूरती है लोकतंत्र की कि एक आम आदमी भी पावरफुल बन जाता है। और जो हम अधिकार मांग रहे हैं, किसान जो बैठे हुए हैं, ये भी लोकतांत्रिक तरीके के तहत बैठे हैं। लोकतंत्र में विरोध करना, अब बात से सहमत ना होना, ये तो लोकतंत्र है, विपक्ष का कार्य है। तो हम सारे कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से विरोध, उनको मानना चाहिए। सरकार आज वार्ता करने वाली थी, लेकिन एक दिन डिले हो गया, क्या लगता है क्यों आखिर डिले कर रही है? सरकार बार बार समय इसलिए बढ़ा रही है ताकि किसान क्रोध में आकर के कुछ ऊंच नीच कार्य कर दे, हिंसा पर आमादा हो जाए और इस आंदोलन को बदनाम करके, दमन करके भगा दिया जाए। लेकिन हम लोग सूझबूझ का परिचय देंगे, इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए लड़ाई अपनी लड़ते रहेंगे। पूरा भारत हमारा है, वो परेड वहाँ निकालेंगे, हम परेड यहाँ निकालेंगे। परेड होगी, समानांतर परेड करेंगे ताकि दुनिया देखे कि एक तरफ ये जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ किसान भी अपना जश्न मना रहा है। अगर 26 जनवरी की परेड आप लोगों की कामयाब होती है तो उसके बाद क्या आप लोग करने वाले हैं? 26 जनवरी के बाद हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। जो हमारे 3 काले कानून उन्होंने जो बनाए हैं उसकी मांग बराबर करते रहेंगे और जब तक इन्हें ये खारिज नहीं कर देते, वापस नहीं ले लेते, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अब देखिए मीडिया के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि मीडिया बिकी हुई है, गोदी मीडिया है और उसने अपना धर्म, अपना ईमान खराब कर रखा है। निष्पक्ष वार्ता उनके मन में नहीं रही है, तो उनके बारे में हम क्या कहें।
लोकतंत्र है, इसलिए मैं आवाज़ उठाता हूँ, उठाता रहूँगा। अर्नब की कुछ चैट लीक हुई हैं, उन सब चीज़ों से आप क्या कहना चाहें? देखिए, ये लोग बहुत ऊंचे कलाकार लोग हैं। ये लोग कभी भी दंगा करा सकते हैं, ये लोग कभी भी हमला करा सकते हैं। पुलवामा वैसे हमला और भी ये करा सकते हैं। इनका काम ही यही है, नफ़रत फैलाना, देश भारत को बर्बाद करना। इन्हें भारत से कोई प्यार नहीं है, भारत के धर्मनिरपेक्षता से इन्हें प्यार नहीं है। ये एक रंग में रंगना चाहते हैं भारत को। यहाँ कई बोलियों वाला देश है, कई गुरुओं महापुरुषों वाला देश है, इससे ये नफरत करते हैं। ये किसी भी तरह के छात्र लोग हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन मैं आम आवाम से अपील करता हूँ कि शांति, दया, करुणा, भाईचारा के साथ हम लोग इस भारत की रक्षा करेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है तो पहले ये लोग उसको बदनाम करते हैं, और जब बदनाम नहीं कर पाते हैं तो किसी आंदोलन के नेता को ये परचेज करना चाहते हैं, पैसे का लालच देंगे, लोभ लालच देंगे। इससे भी अगर ये कामयाब नहीं होते हैं तो ये विष कन्याएं भेज सकते हैं, ऐसी महिलाओं के यहाँ भेज सकते हैं जिससे हम लोगों के ये चरित्र हनन करा सकते हैं। अगर इसमें भी ये कामयाब नहीं होंगे तो हम लोगों की हत्या तक करा सकते हैं। अगर इसमें भी कामयाब नहीं होंगे तो ये लोग हमारी पूजा भी कर सकते हैं। ये बहुत शातिर लोग हैं, कहीं तक ये गिर सकते हैं, कहीं तक जा सकते हैं, इसलिए कुछ भी संभव है इनके लिए। तो ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लड़कियों को भेजा जा सकता है, तो क्या इस माहौल में क्या किसानों के साथ कुछ बुरा होने की, मतलब कैसे ये सब चीज़ें? भाई, ये लोग कुछ भी करा सकते हैं। जब हमसे नफरत करते हैं, हमें दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे हैं, हमें हमारी ज़मीन छीन करके बेघर बनाना चाह रहे हैं, हमें मजदूर बनाना चाह रहे हैं, हमें हैंड टू माउथ करना चाह रहे हैं, हमें गुलाम बनाना चाह रहे हैं, तो हमें नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर कैसे आप लोग सक्सेस होंगे? लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ता रहूँगा। पूरी दुनिया के सामने ये भारत मनमानी नहीं कर पाएगा। मैं तो अपील करता हूँ, विदेशों में भी जितने भी देश हैं, बहुत बड़ा भारत है, ये बहुत बड़ी दुनिया है, सारे लोग प्रधानमंत्री को पत्र लिखें, मेल करें और कहें कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जिनको ये फ़ायदा पहुँचा रहे हैं वो तो बड़े आदमी हैं ही हैं। कम से कम जो छोटे लोग किसान हैं, बीघा वाले, 4 बीघा वाले, 10 बीघा, 100 बीघा वाले, जो मारा जा रहा है बेचारा, उनको तो बचाइए। ये तो वैसे ही बड़े लोग हैं, उनको फ़ायदा क्या पहुंचा के नहीं मिल जाएगा। कितनी तैयारी आप लोगों की हो चुकी है 26 के लिए? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है और हम लोग तैयारी के साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं। तैयारी कोई, हमें युद्ध नहीं लड़ना है इनसे, हमें अपनी तपस्या करनी है बैठ करके। यहाँ बैठ करके शांति तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो धरना होता है हमें करते रहना है, और हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे और अन्नदाता की रक्षा सुरक्षा के लिए हम यहाँ डटे रहेंगे। ये पूरा दुनिया कह रहा है, पूरा सब लोग ये कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन आया तो सारे कॉरपोरेट कमज़ोर हो गए, उनको घाटा हो गया, अडानी अंबानी को फ़ायदा हो रहा था। तो अब सब लोग जग जाहिर हो गया है कि सरकार जानबूझ करके उनको फ़ायदा पहुँचा रही है। और लोग ये भी कहने लगे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहने लगे हैं कि ये बिल मोदी जी नहीं लाए, ये अडानी अंबानी लाए हैं। मोदी तो बिचौलिया का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं तो उनके माध्यम से लाया जा रहा है और किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। अब भारत है, यहाँ सारे किसान आ रहे हैं, वो जिंदा किसान आ रहे हैं जिनका ज़मीर जिंदा है, और जो मरे हुए हैं, जो जिनका ज़मीर मरा हुआ है, वो आज भी घरों में अपने बैठे हुए हैं। यहाँ कोई बूढ़ा नहीं आ रहा है, और जो माताएं बहनें आ रही हैं सब किसान हैं। उनकी जिम्मेदारी है, जब उनका पूरे घर परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, है ना। अब यहाँ आकर के सरकार वाले आएँ, यहाँ दिखाएं, यहाँ शौचालय चले जाएं, यहाँ पेशाब करके दिखाएं, कितना हम लोग कष्ट उठा रहे हैं। ये कष्ट भूला नहीं जाएगा कभी भी। जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो सत्ताधीशों का और सत्ता के द्वारा जुर्म करने वालों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा, हम लोग बख्शेंगे नहीं इन्हें। कहाँ चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट हमें ये भी बताए कहाँ चले जाएं। जब ज़मीन तुम हमारी ले रहे हो, घर से हमें बेदखल कर दे रहे हो, तो हम जाएँ कहाँ? जहाँ उनका घर परिवार होगा वहीं तो लोग जाएंगे। अब यहाँ जो लोग, अब 2 महीने हो गए हैं, है ना, 150-200 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं। जब जब लोग ही नहीं बचेंगे, उनका परिवार ही नहीं बचेगा, तो बेचारा किसान कहाँ जाएगा? तो अपने परिवार से मिलने यहाँ आ रहा है। तो क्या कमेटी जो बनाई सुप्रीम कोर्ट पे, उस पर आपको? देखिए, कमेटी कोई पूछ के तो बनाई नहीं गई किसान नेताओं से, न किसी हम लोगों से पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से कमेटी बना दी, है ना। वो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के पक्ष में, बिल के पक्ष में कई लेख लिख चुके हैं। हम क्यों माने उनकी बात? जो हमारे यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारी टीम है, उनकी बात माने। संयुक्त मोर्चा हमारा जो कृषि का है, मुझे पूरी उम्मीद है सरकार ये झुकेगी, घुटने टेकेगी। ये लोकतंत्र है, ये संविधान से देश चलता है। नरेंद्र मोदी के चाचा और उनके बाप के कानून से देश नहीं चलता है, उन्हें माननी पड़ेगी। वो लोकतंत्र की वजह से एक चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बने हैं। ये उनके बाप विरासत में नहीं मिला प्रधानमंत्री का पद उन्हें। और हम लोगों ने तो हर 5 साल में, 10 साल में जाने कितने बदलते हुए चेहरे देखे हैं।
बड़ी मुश्किल से आदमी को सत्ता पर बैठने का मतलब उस स्थान पर जाने का मौका मिलता है। आदमी को चाहिए कि सबका हित करे और सबका कल्याण करे, ये एक शासक का गुण होता है। लेकिन वो जमीर अपना बेच दिए हैं, उनकी आंखों का पानी मर गया है। वो किसानों को मारकर अडानी अंबानी को रईस बनाना चाह रहे हैं। ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। योगी जी रोक रहे हैं वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि वो सब देखिए, योगी जी मोदी जी सब एक ही लोग हैं और एक ही पाठशाला के लोग हैं। नफरत फैलाना इनका काम है और दमन करना इनका काम है, और इसी के बलबूते ही आज सत्ता पे बैठे हुए हैं। तो क्या संदेश देंगे सरकार को? मेरा यही संदेश है कि सरकार संसार परिवर्तनशील है। अनिक्षा अवत संखारा उपाद वे धम्मिनो उपजित्वा निरुजंती तेसंग रूप समोसुखो। यहाँ कोई जब सिकंदर नहीं रहा, मुगलिया खानदान नहीं रहा, तो योगी मोदी जी तुम भी क्या रहोगे? तुम भी जब एक दूसरे से पद से भी हटोगे और संसार से विदा भी हो जाओगे। इसलिए जब आदमी मर जाता है ना, तो उसके अच्छे कर्म याद किए जाते हैं। चाहे जितने ब्रांड आप खाते रहिए, चाहे जितने ब्रांडेड आप कपड़े पहनते रहिए, कोई याद नहीं करता, उसके अच्छे बुरे कर्म याद किए जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ शर्म आ जाए तुम्हें और इन किसानों का सम्मान वापस करिए, इनका बिल वापस करिए, इन्हें वापस सम्मान से घर भेजिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।